भाषा की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्वामी केशवानंद कर्मयोगी स्वामी केशवानंद पाठ को पढ़ने के साथ साथ इसके व्याकरणिक बिंदुओं की तरफ भी ध्यान देंगे। साथ ही साथ इस पाठ से बनने वाले छोटे छोटे प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे नवदश चत्वारिंशत् तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी अष्टादश त्रयाशीति राजस्थानस्य सीकर जनपदे मगलूणा ग्रामे अभवत्। अब यहाँ किसकी बात हो रही है? स्वामी केशवानंद की। स्वामी केशवानंद का जन्म किस महीने में हुआ है? पौष के महीने में। किस विक्रमी संवत की बात करें तो 1940 और ईसवी सन की बात करें तो 1883। हम ध्यान दें इस बात पे कि विक्रमी संवत ईसवी सन से 57 वर्ष आगे चलता है, इसलिए दोनों में अंतर है। कई बार प्रश्न जो है विक्रमी संवत में पूछ लिया जाता है और कभी प्रश्न ईसवी में पूछ लिया जाता है, अर्थात सन में। तो सन की बात आए तो हमें 1883 बताना है, लेकिन विक्रमी संवत की बात होती है तो हम 1940 का समय बताएंगे इनके जन्म का। और महीना पूछा जाता है तो हमें पौष का महीना याद रखना है, हिंदी महीनों के अनुसार पौष का महीना। अब कहाँ हुआ? राजस्थानस्य सीकर जनपदे मगलूणा ग्रामे। कौन से जिले की बात हो रही है? राजस्थान के सीकर जनपदे, सीकर जिले में, और गांव का नाम क्या है? मगलूणा ग्रामे, मगलूणा गांव में हुआ। अर्थात स्वामी केशवानंद का जन्म पौष के महीने में विक्रमी संवत 1940 ईस्वी सन 1883 राजस्थान के सीकर जिले के मगलूणा गांव में इनका जन्म हुआ। अस्य पितुर नाम ठाकुरसी ढाका इति मातुश्च नाम सारा इत्यासीत। अस्य पितुर नाम, इनके पिता का नाम क्या था? ठाकुरसी ढाका। इनके पिता का नाम ठाकुरसी ढाका। मातुश्च नाम सारा, माता का नाम क्या था? सारा इति आसीत, ये नाम था उनकी माता का। तो इनके पिता का नाम है ठाकुरसी ढाका, याद रखने की है, और इनकी माता का नाम क्या है? सारा। अब एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि अस्य शब्द किसके लिए आया है? अस्य किसके लिए आया यहाँ पे? तो इनके पिता का नाम। तो किनके पिता का नाम? स्वामी केशवानंद के पिता का नाम। तो यहाँ अस्य शब्द स्वामी केशवानंद के लिए आया है। आगे देखें। बाल्ये केशवानंदस्य नाम बीरमा इत्यासीत। बाल्ये अर्थात बचपन में। केशवानंदस्य नाम, केशवानंद जी का नाम क्या था? बीरमा था। बचपन में इन्हें बीरमा नाम से बुलाते थे। अब इन तीनों नामों को याद करने की जरूरत है। पिता का नाम ठाकुरसी ढाका है, माता का नाम सारा है, और इनके बचपन का नाम बीरमा है। जन्म स्थान राजस्थान का सीकर जिला, मगलूणा गांव है। महा पौष का महीना है। विक्रमी संवत में 1940 और ईसवी सन की बात करें तो 1883। अब आइए। यदा एषः बालः सप्तवर्षकल्पः आसीत्। यदा जब, एषः बालः है, यह बालक कितने वर्ष का था? 7 वर्ष का था। तदैव उष्ट्रम एकम आश्रित्य रतनगढ़ स्थले जीवन यापनम कुर्वनस्य पिता दिवंगत है। जब यह 7 वर्ष का था बालक, तदा एव, तभी ही, उष्ट्रम एकम आश्रित्य, एक ऊंट के सहारे से ही, उष्ट्रम एकम आश्रित्य, आश्रित्य मतलब सहारे, एक ऊंट के सहारे पर ही रतनगढ़ स्थान पर इन्होंने जीवन यापन करते हुए अस्य पिता दिवंगत है, इनके पिता दिवंगत हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब यहाँ प्रश्न क्या बनता है? जब इनके पिता की मृत्यु हुई तब यह कितने वर्ष के थे? तो यहाँ हमें पता चल रहा है यह उस समय 7 वर्ष के थे। कौन से स्थान की बात हो रही है? रतनगढ़ नामक स्थान की। तो जब यह 7 वर्ष के थे तब एक ऊंट मात्र ही इनका सहारा था, और रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापन करते हुए इनके पिता दिवंगत हो गए। यहाँ पर अस्य शब्द भी देखने का है कि अस्य किसके लिए आया है?
यहाँ भी स्वामी केशवानंद के लिए ही आया है। कुर्वन् अस्य पिता, इनके पिता। आगे देखिए, पितु प्रयाणात् प्रागेव विपन्नतायाम श्रेष्ठी ग्रहेषु गोधूमादि पेषणम पात्र मार्जनम इत्येवादिभिः कार्ये यथा कथंचित् कालयापनम कुर्वती अस्य बालस्य वराकी माता इदानीं वैधव्य कारणात् इतो अपि विपदा अभिभूता अभवत्। देखिए आगे, पितु प्रयाणात् प्रागेव, प्रागेव प्राक एव, पहले से ही, पिता के प्रयाण से पहले ही, प्रयाण अर्थात मृत्यु से पहले ही, चले जाने से पहले ही, पिता के मृत्यु प्राप्त होने से पहले भी, विपन्नता के कारण, विपन्नता या गरीबी के कारण, श्रेष्ठी ग्रहेषु, सेठ लोगों के घरों में, गोधूम आदि पेषणम, गेहूं आदि को पीसना, पात्र मार्जनम, बर्तन आदि साफ करना, इति एव आदि भी कार्य, इत्यादि कार्यों से, यथा कथंचित, जैसे तैसे, काल यापनम कुर्वती, समय बिताती हुई, अस्य बालस्य वराकी माता, इस बालक की बेचारी माता। यहाँ पे भी अस्य स्वामी केशवानंद जी के लिए ही आया है। अस्य बालस्य, इस बालक की, वराकी अर्थात बेचारी माता, इदानीम, अब, इस समय, वैधव्य कारणात्, विधुरता के कारण, विधवापन के कारण, इतः अपि विपदा अभिभूता अभवत, इतः अपि, यहाँ भी, विपत्ति से अभिभूत हो गई अर्थात समस्याओं से घिर गई, उच्यते ही, कहा भी गया है, छिद्रेषु वनर्था बहुली भवन्ति, छिद्रेषु अर्थात कमजोरियों में, समस्याओं में, अनर्था और परेशानियां, बहुली भवन्ति, बहुत बढ़ जाती हैं, अर्थात समस्याओं में और समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। एक संकट आता है तो उसके बाद और संकट आते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ उसकी माता के पास पहले से ही बहुत सारे संकट थे, वह सेठ लोगों के घरों में काम करके वो जैसे तैसे जीवन यापन कर रही थी, तो इस समय उनके पिता का देहांत हो गया, तो एक समस्या के बाद और समस्याएं आती चली गई। अब यहाँ एक बारी व्याकरण के बिंदु देखेंगे, स्वामी केशवानंदस्य। अब यहाँ विभक्ति और वचन कौन सा है, केशवानंदस्य, अर्थात षष्ठी विभक्ति है, रामस्य, रामयो, रामाणाम, अर्थात षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, यहाँ ध्यान देना है। फिर यहाँ देखिए पौष मास से, ये ध्यान देने की बात है, जहां पे आपको इस तरह का मिलता है कस्य, से आता है, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, और यहाँ पे इस तरह की मात्राएं भी मिलेगी जैसे मास से, तो रामे शब्द जो है सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। अर्थ क्या होगा, में या पर, संबंध के बाद अधिकरण कारक होगा, कारक पूछा जाए तो कारक बताना है अधिकरण, और उसका चिन्ह होता है में या पर। तो यहाँ पौष मास में। और आगे देखिए राजस्थानस्य, बिल्कुल इसी तरह केशवानंदस्य या राजस्थानस्य, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। जनपदे बिल्कुल ऐसे ही है, वही सातवां कारक है, में या पर इसका चिन्ह है, तो जनपदे का अर्थ है जनपद में या जिले में। ग्रामे में भी वही सप्तमी विभक्ति है, यहाँ ध्यान देंगे ग्रामे, जनपदे और मासे, ये तीनों शब्द सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, अर्थात अधिकरण कारक है, और इनका चिन्ह है में या पर। आगे देखिए पितूर नाम। अब पितूर नाम में देखिए संधि क्या होगी, पितुः प्लस नाम। अब यहां देखेंगे विसर्ग आया है, तो सीधी सी बात है कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। और विसर्ग से रै बना है, तो यहां है रुत्व विसर्ग संधि। जहां विसर्ग से रै बनता है या रै से विसर्ग बनता है, तो वहां रुत्व विसर्ग संधि आती है। हाँ, मातुश्च में देखिए इसकी संधि होगी मातुः प्लस च। यहां हम देखेंगे यहां भी विसर्ग बना है, तो संधि विसर्ग ही है, लेकिन यहां पर श बना है,
शय कोई किसी भी वर्ग का हो, इनमें से ये हो, ये शय हो या ये शय हो, इन तीनों में से कोई भी होगा तो वहां सत्व विसर्ग संधि कही जाएगी। यहाँ पे भी वही नियम काम कर रहा है, विसर्ग से स बने या स से विसर्ग बने तो यहाँ सत्व विसर्ग संधि कहलाती है। आगे देखिए इत्यासीत, तो इसका संधि विच्छेद होगा इति प्लस आसीत। यहां आप देखिए ई में आ मिल रहा है, ई में असमान स्वर मिल रहा है और असमान स्वर मिलने के बाद यह और ये मात्रा जुड़ रही है, इसका मतलब यहाँ पर यण संधि है। जहां यह बनता है तो वहां यण अर्थात स्वर संधि है। देखिए यहाँ पर इत्यासीत और यहाँ पे भी इत्येवादि भी, इति प्लस एव, यहाँ पर भी ई के साथ ए मिल रहा है अर्थात असमान स्वर मिल रहा है और यह बन रहा है, तो इन दोनों ही शब्दों में यहाँ यण संधि है, यण स्वर का ही प्रकार है। आगे देखिए केशवानंदस्य, बिल्कुल इसी तरह से केशवानंदस्य राजस्थानस्य वही बात है, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। इत्यासीत में भी वही संधि है जो यहाँ चली आ रही थी। आगे देखिए तदैव, तदैव में संधि कौन सी है? तदा प्लस एव, तदा प्लस एव। अब यहां आप देखिए आ में ए जुड़ रहा है, आ में ए जुड़ रहा है और इस प्रकार यहाँ दो मात्राएं हो रही हैं, इसके स्थान पर यहाँ आई बन रहा है और आई का आशय क्या है? यहाँ पर दो मात्राएं होंगी, तो जहां अपने को संधि के स्थान पर दो मात्राएं मिलती हैं वहां पर वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि स्वर संधि का ही प्रकार है, तो यहाँ हमें वृद्धि संधि बतानी है। और देखिए स्थले, बिल्कुल यही बात है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। आगे देखिए प्रागेव, प्रागेव में संधि कौन सी है? प्राक प्लस एव। अब यहाँ कै जो है ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, अर्थात कै के स्थान पर यहाँ पर गै बन जाता है, तो यहाँ हमारी है व्यंजन संधि। व्यंजन अर्थात हल संधि है यहाँ पर। यहाँ ग्रहेशु में भी सप्तमी विभक्ति है लेकिन यहाँ बहुवचन है, इसकी हम बात कर चुके हैं। इसके बाद है ये देखिए छिद्रेशु अनर्था, इसकी संधि क्या होगी? छिद्रेशु प्लस अनर्था। यहां आप देखिए छिद्रेशु यानी कि उ प्लस ए मिल रहा है और वे बन रहा है, उ प्लस ए मिल करके वे बन रहा है, अर्थात जहां य ले बनता है वहां पर यण संधि होती है। बिल्कुल इसी तरह से यण स्वर संधि है। आगे देखिए इदानीम मातुः सहयोगाय बीरमा बालकेन गोचारण कार्यम आरब्धम। इदानीम इस समय, मातुः सहयोगाय अपनी माता के सहयोग के लिए, बीरमा अर्थात स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम यही बीरमा था, तो बीरमा बालक ने गोचारण कार्यम आरब्धम, कौन सा कार्य शुरू किया? गाय चराने का कार्य शुरू किया। याद रखना है 7 वर्ष की उम्र में जब उनके पिता का निधन हो गया तो उस समय उसने अपने माता के सहयोग के लिए इस बच्चे ने, बीरमा बालक ने गायों को चराने का कार्य शुरू किया। तो यह प्रश्न बनता है उसने कौन सा कार्य शुरू किया? गोचारण। तदानीन्तनः दीनहीनः ग्रामीणः कृषक वर्गः श्रमिक वर्गश्च सामन्तानां राज्ञां नवाब संज्ञकानां वा वैदेशिकानां च शासकानां त्रिविधे दास्ता पंजरे आबद्ध आसीत्। तदानीन्तनः उस समय का अर्थात तत्कालीन समाज जो था दीनहीन था, ग्रामीण कृषक वर्ग, श्रमिक वर्ग अर्थात मजदूर वर्ग। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं वो? उस समय का जो दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग था और मजदूर वर्ग था वो सामंतों की, राजाओं की, जिन उन राजाओं में नवाब आदि शामिल थे, और वैदेशी लोगों की अर्थात अंग्रेज लोगों के
जो शासक थे, त्रिविधे दास्ता, 3 तरह की दास्ता, 3 तरह की गुलामी। अब यह वर्ग जो है वो 3 तरह की गुलामी के पिंजरे में आबद्ध आसीत, बंधा हुआ था। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि उस समय का जो दीनहीन ग्रामीण वर्ग था, कृषक वर्ग था और मजदूर वर्ग था, वो 3 तरह से दास्ता में बंधा हुआ था। 3 तरह का उस पर प्रेशर था। नंबर 1 सामंत लोगों का, नंबर 2 राजा लोगों का जो उनके राजा हैं, और तीसरा विदेशी लोग अर्थात अंग्रेज लोग। आगे देखिए, रौरव नरक प्रायम ही तेषाम जीवनम आसीत। नरक प्राय, कैसा नरक? रौरव नरक, अर्थात घोर नरक के जैसा ही तेषाम जीवनम आसीत, उनका जीवन था। अब यहाँ तेषाम किसके लिए आया है? दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग और श्रमिक वर्ग के लिए, क्योंकि उनका जीवन जो था वो नरक के समान हो चुका था। अयम पुनः गंडस्य ऊपरी पिटकः संवृत है, और यह उससे भी यहाँ पे देखिए गंडस्य ऊपरी पिटकः अर्थात फुंसी में एक और फुंसी हो जाना। जब बीमारी होती है तो उसमें और बीमारी हो जाना। जैसे हिंदी में एक मुहावरा है, कोड़ में खाज होना, तो यहाँ एक बीमारी पहले से है, उसके ऊपर एक और फुंसी हो गई। संवृत अर्थात हो गया। यत भयंकरो दुर्भिक्ष काल है समापन्न है, ये सब तो चल ही रहा था, 3 तरह की दास्ता तो ये वर्ग झेल ही रहा था, साथ ही साथ भयंकर दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ा। समापन्न उस समय पड़ा, तो यहाँ खाज, कोड़ में खाज वाला काम हो गया, अर्थात एक समस्या तो पहले ही आ रही थी, उसके ऊपर दूसरी समस्या भी शुरू हो गई। अर्थात कौन सी समस्या है यहाँ पर? अकाल की समस्या। 56वां अकाल इति कुख्याते विक्रमी सम्मत नवदश षड्पंचाशत् तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राण धारणमपि दुर्भरम आसीत। 56वां अकाल, इस अकाल को क्या नाम दिया? 56वां अकाल, क्योंकि यह विक्रमी सम्मत 1956 में हुआ। कुख्याते, जो अपने बुरे कार्यों के लिए विख्यात था या प्रसिद्ध था। तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे, उस भयंकर दुर्भिक्ष में, उस भयंकर अकाल में, प्राण धारणम अपि, प्राणों को धारण करना भी अर्थात जीवित रहना भी, दुर्भरम आसीत, बहुत ही दुर्भर था अर्थात मुश्किल कार्य था। यहाँ देखिए फिर से 56वां अकाल जो 1956 विक्रमी संवत में पड़ा था, उस भयंकर अकाल में प्राणों को धारण करना अर्थात जीवित रहना भी बहुत ही मुश्किल कार्य था। अब यहाँ एक बार इसके व्याकरणिक बिंदु है, देखिए। इदानीम, इदानीम का अर्थ है इस समय, यह एक अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द का अर्थ क्या है? जिनका रूप परिवर्तन किसी भी तरह से नहीं होता है, अर्थात लिंग, वचन और विभक्ति नहीं बदलते हैं। इदानीम का अर्थ इस समय या अब। सहयोगाय, सहयोग के लिए, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, संप्रदान के लिए, और एक वचन है सहयोग करने के लिए। आगे देखिए, श्रमिक वर्गश्च, इससे पहले भी हम इस तरह की संधि कर चुके हैं। वर्गश्च अर्थात वर्ग है प्लस च, यहाँ पे जो श आया है इससे विसर्ग बन रहा है, और विसर्ग बन रहा है तो यह विसर्ग संधि है, और श बन रहा है तो यहाँ सत्व विसर्ग संधि है। इससे पहले भी हम मातुश्च शब्द में ये संधि पढ़ चुके हैं। आगे देखेंगे, गंडस्य ऊपरी, तो यहां संधि कैसे होगी? गंडस्य प्लस ऊपरी, यहाँ पे ए प्लस उ मिलकर के ओ हो रहा है, यहाँ पर गुण संधि होती है। जब ए और उ मिलकर के ओ बनता है तो वहां कौन सी संधि होगी? गुण संधि। आगे देखेंगे, तस्मिन दारुणे दुर्भिक्षे, तस्मिन अर्थात उसमें। अब यहाँ तस्मिन किसके लिए आया है? यहाँ तस्मिन आया है 56वां अकाल के लिए। और देखिए, दारुणे और दुर्भिक्षे इन दोनों ही शब्दों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, जैसे हमने
इससे पहले वाले पैराग्राफ में बात की थी ग्रामे जनपदे, उसी प्रकार से दारुणे दुर्भिक्षे, अर्थात सप्तमी विभक्ति का एक वचन है।